ओके, सो हमने कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस पढ़ लिया है और अब हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी वेरी इजी। ओके, वेरी वेरी इजी। तो टफ लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुत ही इजी है। या समझोगे तो बहुत इजी है, अदरवाइज तो फिर सबको तो ऐसे घूम जाते हैं कि क्या यार +2 -2 हाफ +1 -1 क्या लेना क्या है। ओके, बट बेसिक से जाओगे, फंडा से जाओगे, आज का आज पढ़ लोगे तो सब कुछ अच्छे से याद रह जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हमने इतना तो डिफाइन कर लिया भाई, रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीजन ऐड हो भाई, ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ऐड हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन रिमूव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन रिमूव हो, इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, कितने सारे वेज में हमने डिफाइन की रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम और एक मेथड देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मतलब 0 है और 1 हो गया तो मैं बोल दूंगा कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर 1 से 0 हो गया मतलब रिड्यूस हो गया तो मैं बोल दूंगा इसका रिडक्शन हुआ है। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर तो पता होना चाहिए। समझ में आया? तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। Less obvious example, less obvious, इतना obvious नहीं, less obvious example of electron transfer is realized when hydrogen combines with the oxygen to form the water by the reaction। मतलब जो पानी बनता है H2 plus O2 that will give H2। Though not simple in its approach, yet we can visualize the hydrogen atom as going from a neutral zero state in H2 to a positive state in H2O। तो न्यूट्रल जीरो स्टेट, अब ये न्यूट्रल क्यों है वो तो अभी रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऊपर से एकदम बेसिकली एकदम ऐसे देसी भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट है एटॉम तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। एटॉम है एलिमेंट जो हमारा 118 है तो एटॉम है तो 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब जैसे हाइड्रोजन एटॉम है लेकिन H2 मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन H एटॉम है, H2 मॉलिक्यूल है, उसका भी 0। तो एटॉम का भी 0, मॉलिक्यूल का भी 0। अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट, ओके, तो H2O, दो एलिमेंट है तो पूरे के पूरे H2O का कंबाइन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0, वो भी 0। देखो कितने 0, मैं ऐसे ही हम सब देसी भाषा में समझा दे रहा हूँ। ओके, एटॉम का 0, मॉलिक्यूल का भी 0 और कंपाउंड का भी 0। कंपाउंड का 0 मतलब दोनों का मिला के। हाँ, फिर ऐसा मत बोलना H2 का 0 और O का 0 नहीं, H2O का 0 है, H2 का 0 और O का 0 नहीं, H2O का 0 पूरे के पूरे। हाँ, कंपाउंड मतलब ही H2O, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं सर कंपाउंड का 0 बोला मतलब कि H2 का भी पूरे का 0 है तो H2 का भी 0 ही होगा, O का भी 0 ही होगा, वैसा नहीं। ओके, H2O पूरे कंपाउंड का क्या? 0। समझ में आया? तो एटॉम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। डन। हमारे जो आयंस है, आयंस, ओके, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सोडियम में तो Na+ बन गया। तो ये प्लस, ये सिर पे जो हम प्लस लिखते हैं ना, तो सिर पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस मतलब क्या? +1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, दैट्स इट। Mg+2 लिखते हैं, Ca+2 लिखते हैं, अभी कॉपर +2 लिखा, Zn+2 लिखा, तो मतलब सिर पे +2 है, सिर पे बाल है तो बाल, और सिर पे +2 है तो +2। डन। ओके, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2। जितना भी हो, -3 तो -3, +2 +2 +1 +1। समझ में आया? अभी हम डिटेल वापस देखेंगे, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो लोग यूज कर रहे हैं कि भाई न्यूट्रल है 0, क्यों 0 है, तो अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्यों 0 है। डन, समझ में आ गया? अब फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं। दो not simple in its approach, yet we can visualize the hydrogen atom as going from a neutral zero state। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटॉम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, तो H2 का तो क्या आ गया? 0। अभी तो बोला ऑक्सीडेशन नंबर 0,
न्यूट्रल जीरो स्टेट इन H2 टू अ पॉजिटिव स्टेट इन H2O। अगर H2O ले तो H2O का तो जीरो है, पूरे का जीरो। मैंने बोला ना इसका भी जीरो इसका भी जीरो मत बोलना, पूरे का H2O का क्या है, जीरो। लेकिन उसमें भी अगर H2 का निकाले ना तो वो होता है +1। वो कैसे वो मैं बताता हूँ, अभी हम गिनेंगे, वही सब करना है। लेकिन H2O में H का कितना है, +1। तो यहाँ जीरो था और यहाँ पे क्या हो गया, +1। तो जीरो से +1 मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका प्लस कैसे आया। ओके, दैट वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल। H2O, तो H2O में H2O का पूरा का कितना है, 0। अब इसमें कितने हैं, 2 लोग हैं भाई। ओके, 0 लाना है टोटल। अब ऑक्सीजन का होता है -2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सर पे क्या आ जाएगा, -2। 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे, जैसे Cu 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सर पे क्या आ जाता है, +2। दे देंगे तो +2 और ले लेंगे तो -2। तो भाई क्लोरीन है सपोज, तो क्लोरीन को क्या करेंगे, क्लोरीन का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, यू कैन से। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, एनी गेस? क्लोरीन का 0, वेरी गुड। हाँ, क्लोरीन आयन का कितना होगा, हाँ एक मिनट, क्लोरीन आयन का क्यों, -1। क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो -1। यस, हाँ बोलो, नहीं बोलो सर। वो इसके पे पूछा कि हाउ कैन यू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, तो उसके अंदर मेथड से लिखने हो कैसे प्रिवेंट करना हो। नहीं मेथड से वैसे भी वो क्वेश्चन में बाकी बहुत कुछ पूछा हुआ है, तो डिटेल इतना नहीं जाना है, लेकिन नेम सारे लिखने हैं। हाँ चलो, तो क्या बोल रहा था, जैसे क्लोरीन का तुमने बोला -1, क्यों? क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो वैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8, एटॉमिक नंबर 8 मतलब 2 and 6। 2 and 6 मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी कितनी होती है, -2। O की कितनी है, -2। O की -2 है तो यहाँ +2 होगा, तभी तो +2 -2 0 होगा, क्योंकि टोटल H2O का कितना है, 0। तो यहाँ पे H2 का कितना होना चाहिए, +2, तभी टोटल 0 होगा। अब 2 H के कितने हैं, +2, मतलब एक H का कितना होगा, +1, और दूसरे H का भी कितना होगा, +1। तो H का +1 समझ में आया, H का +1 हुआ ना, कैसे हुआ, ऑक्सीजन का -2। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो देखो हमारा भी आ गया। क्या हो रहा है निर्भय, देखो सब फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये हमारा कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब हम ये जो कंपाउंड है जिसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ रहे हैं। तो कैसे, जैसे कि ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2। अभी देखा हमने कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक नंबर 8 मतलब 2 और 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 हो जाएंगे। और अगर तुम अभी 11th में पढ़े वैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो भी 1s2 2s2 एंड 2p 4 और कितने 8 करने हैं ना, तो 4। ओके, तो सेकंड n इज इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल पे कितने हुए, 2 + 4 6, तो और कितने चाहिए, 2, तो 8 हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब O का कितना आ जाएगा, O की वैलेंसी कितनी है, नहीं बोलते थे -2। ओके, फ्लोरीन की -1, वैसे हाँ, तो इसकी कितनी, -2। तो यहाँ मैंने O के लिए लिख दिया -2। अगर O के लिए -2 है तो दूसरा जो एलिमेंट है उसका +2 होना चाहिए, क्यों, तभी तो 0 होगा, -2 + 2। अगर मुझे यहाँ 1 लाना होता ओवरऑल, यहाँ -2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, कि 3 - 2 तो +1 आ गया। लेकिन मुझे तो 0 लाना है, तो -2 तो यहाँ पे +2 ही आएगा, तो H2 का आ गया +2, समझ में आया, H2 का +2 आया। तो भाई H2 मतलब 2 H के मिलाकर कितना है, +2, तो एक H का +1 और दूसरे H का +1। ओके, तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 0 में से यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, +1, ऑक्सीजन का कितना है, -2, ऑक्सीजन का -2 है ना,
एक का गिनना है, हाइड्रोजन मतलब एक H का गिनना है, H2 का नहीं। ओके, H2 के तो +2 ही है, हम तो H का बोल रहे हैं। हाँ, तो देखो अब ये 0 से लेकर के कहाँ चला गया, +1 गया। वही सेंटेंस बोल रहे हैं, देखो न्यूट्रल जीरो स्टेट इन H2 टू अ पॉजिटिव स्टेट इन H2O। समझ में आया? Okay. The oxygen atom goes from a zero. Oxygen atom goes from a zero state in O2 to a di-negative state in H2O. -2 है ना, तो di-negative, दो नेगेटिव स्टेट इन H2 दिख रहा है। Okay. It is assumed that there is an electron transfer from H to O and consequently H2 is oxidized and O2 is reduced. तो it is assumed, ये assume कर दिया, लेकिन मैंने बोला ये जो assumption है उसके बेस पे ही एक नई डेफिनेशन आ गई है। कौन सी? कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। डन? ओके, हाँ बोलो। सर यहाँ पे how would you join three resistors each of, तो उसमें ड्रॉ करना है कि नहीं, कितने मार्क में है? हाँ तो करना है draw। ओके चलो, तो समझ में आ गया। तो अब हमने देखा क्या, हाइड्रोजन का 0 से +1 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन मतलब H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। और फिर हमने बोला ऑक्सीजन 0 से कहां के चला गया, -2 पे, मतलब डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब रिडक्शन हुआ, तो इसलिए बोल देते हैं O2 इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन का क्या हुआ? 0 था ना यहाँ पे, और यहाँ पे -2 हो गया, डिक्रीज, तो रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस्ड। समझ में आया? So, however, as we shall see later, the charge transfer is only a partial and is perhaps better described as an electron shift rather than a complete loss of electron by H and gain of O। मतलब ये हम देखते हैं कि पहले भी हमने देखा है, जैसे कि हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब देखते थे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सपोज, तो वो जो जैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही है हमारा, तो वो क्या है कि भाई H और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इसको थोड़ा खींच देगा, तो वहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा वैसे लिखते थे। डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते थे कि भाई H प्लस OH माइनस, ऐसे नहीं, बट क्या बोलते थे हम, पार्शियली प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। तो पार्शियल चार्ज मतलब क्या, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन होने वाला नहीं। लेकिन अगर आयन बन रहा है, आयन, तो कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन है। लेकिन कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में पार्शियल चार्जेस होंगे। अंडरस्टूड? ओके। उसमें भी जो टाइप्स है वो लिखो। हाँ सही है ये तो, हाँ सही है। डन? ओके, सो आगे हम देखते हैं कि what has been said here with respect to the equation may be true for a good number of other reactions involving covalent compounds. Two such examples फिर से देखते हैं। ओके, तो H2 plus Cl2 that will give twice HCl, methane plus chlorine that will give carbon tetrachloride CCl4 plus 4HCl। अब यहाँ पे क्या हमें देखना है वो देखो। In order to keep track of electron shifts in chemical reactions involving formation of covalent compounds,
a more practical method of using oxidation number has been developed. तो यहाँ पे और एक प्रैक्टिकल मेथड कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि इजीली पता चलने वाला नहीं है कि किसका कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. समझ में आया? अब तक हम लास्ट में क्या देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करे OA एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरा का ऑक्सीडेशन करे खुद का रिडक्शन, एंड RL मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन. तो ये तो कब पता चलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन? जब तुम्हें पता है एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन पता ही ना चले कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं. तो ये मेथड कौन सी? ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे हम बोल नहीं रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए, मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि H2 + O2 H2, तो हमने तो ऐसे बात ही नहीं की कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो तो हमने बात ही नहीं की. हमने तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बताया. तो ये मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है. ओके, तो वही मेथड हम आगे देखने वाले हैं. In this method, it is always assumed that there is a complete transfer of electron from a less electronegative atom to a more electronegative atom. मतलब transfer of electron हो जाएगा. For example, we rewrite the equation to show the charges on each of the atoms forming part of the reaction. अब जो अभी हमने देखा H2 + O2 H2O, तो जो मैंने तुम्हें करके बताया वो उन्होंने अभी करके बताया है. तो देखो कि भाई H2 तो वो तो क्या है, मॉलिक्यूल है तो 0, O2 मॉलिक्यूल है 0, कंपाउंड भी टोटल 0, लेकिन इंडिविजुअली गिनना पड़ेगा. तो इंडिविजुअली गिने तो O के कितने थे? -2. O के -2 मतलब H के कितने होने चाहिए? +2. 2 H के +2 मतलब 1 H का +1. तो तुम 0 से गए +1 तो ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, और तुम 0 से गए -2 मतलब रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का. अंडरस्टूड? वैसे ही यहाँ पर दूसरा गिवन है. देखो हम अपनी तरह से करते हैं तो अच्छे से और समझ में आएगा. ये 0 है, राइट? हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल तो 0, क्लोरीन है मॉलिक्यूल तो 0, HCl है मॉलिक्यूल ऊपर सिर पे कुछ भी नहीं रखा है तो 0. ओके, अब सबका 0 तो लिख दिया, लेकिन ये तो कंपाउंड है तो उसमें H और Cl का गिनते हैं. तो अभी ही हमने बोला था कि HCl, तो ये हमने कर दिया. अब टोटल कितना लाना है? 0, लेकिन HCl में तुम्हें पता है क्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -1. तो ये -1 है तो ये कितना होगा? +1. तभी तो 0 आएगा. तो अब देखो क्या हो गया, H का क्या हो गया? +1 और क्लोरीन का क्या हो गया? -1. तो तुम 0 से चले गए +1 मतलब क्या? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और तुम 0 से चले गए -1 मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन. सिंपल, खत्म. ओके, चलो नेक्स्ट आ गए और आगे बढ़ते हैं, मजा आएगी. ओके, गिनते ही रहो और बहुत इजी है. अच्छा चलो, तो CH4 Cl2 CCl4 तो अब यहाँ गिनते हैं. देखो इसका कितना है? 0. किसी के ऊपर लिखा नहीं है मतलब क्या? 0, सबका ही 0 है. ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ा देखने वाला केस. CH4 कंपाउंड का 0, लेकिन अब अंदर के लोगों का गिनते हैं. अंदर के लोगों का गिने तो जनरली C और H है. जनरली H का क्या होता है? क्या? ऑक्सीडेशन नंबर +1. एक इलेक्ट्रॉन देता है वो, जनरली ले भी सकता है लेकिन जनरली क्या देता है? तो जनरली देगा तो यहाँ हो जाएगा क्या? +1. अभी यहाँ पे +1 तो 4 है टोटल, तो कितने हो जाएंगे? +4. अब यहाँ पे कौन आ गया? कार्बन, तो उसको -4 होना पड़ेगा तभी 0 होगा. तो ये हाइड्रोजन अभी हम देखेंगे आगे जाकर कि जनरली के केस में तो तुम H का कितना होता है? +1. लेकिन अगर तुम अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो, अल्कली मेटल्स के साथ, तो जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और तुमने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो फिर दोनों तो दे नहीं सकते ना, तो किसी एक को लेना पड़ेगा. तो फिर तब हाइड्रोजन का हम -1 लेंगे. समझ में आ रहा है? ओके, तब हाइड्रोजन का हम क्या लेंगे? -1 लेंगे. तो वैसे ही अगर हम गिने तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है. ओके, ये क्लोरीन है
तो क्लोरीन के कितने हैं -1 और वैसे 4 है, तो मतलब टोटल क्लोरीन के कितने हो गए -4। तो कार्बन के कितने होने चाहिए +4 होने चाहिए, तभी 0 होगा। अब यहाँ पे आओ, क्लोरीन के कितने हैं -1, तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए +1, तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना है -1। डन, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ से तो 0 से 0 ही है, सॉरी 0 से -4 है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर वहां जाए तो 0 से -1 है, मतलब रिडक्शन ही हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना है 0। ओके, तो हम जैसे मैंने बताया कि कार्बन है, तो कार्बन को तुम मतलब -4 नहीं दे सकते, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 4th चैप्टर। ओके, अगर तुमने +4 -4 किया तो क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास उसको तो चार्ज चाहिए, लेकिन वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करता है, शेयरिंग करता है, एक्सचेंज करता नहीं है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, सो दैट इज देयर। ओके, चलो देखते हैं। उसका निकालने का कुछ नहीं, इसमें निकाल सकते हैं हम CH4 का, बट कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हर जगह H का क्या लेंगे प्लस, लेकिन पर्टिकुलर जगह पे उसका -1 भी लेंगे, तो वो भी आगे आ ही रहा है, तो वापस हम देखेंगे। ओके, सो it may be emphasized that the assumption of electron transfer is made for bookkeeping purpose only, and it will become obvious at a later stage in this unit that it leads to a simple description of redox reaction। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अब हमें लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो सिर्फ बुक के लिए ही, कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके लिए ही ये बातें थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अदरवाइज अब हम डिटेल्ड में कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ ध्यान से, oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound ascertained according to the set of rules formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। मतलब कहना क्या चाह रहा है पूरे में बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई कंपाउंड है मतलब बॉन्डिंग हुआ होगा, जैसे H2O अभी हमने लिया तो वहां पे बॉन्डिंग, CH4 अभी में हमने लिया, तो वो सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, क्या Na+1 दे देगा और क्लोरीन एक -1 एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खत्म, आयनिक कंपाउंड है। और H2O मीथेन, वो सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा एसर्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल, मतलब अभी हम सारे रूल्स देखेंगे 1 by 1। ओके, ये देखो 4th नंबर का आया, मतलब कि हम 1 by 1 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो रूल देखेंगे, वो रूल के अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स टू, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, जैसे कि अभी हमने H2O का देखा था। ओके, तो H2O का देखा, हाँ आया O, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो आ गया H2O। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या, कि हमें शेयरिंग करना है, तो शेयरिंग मतलब ये 1 2 3 4 तो इसके हो गए। ओके, तो 4 तो ऑक्सीजन के हो गए, और अभी तुम्हें टोटल कितने करने हैं, 8, 5 6 7 8, डन। ओके, तो एक्चुअल में कितने थे, 6 थे, मतलब 2,6, 8 टोटल एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6 तुम्हें 6 लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास तो 6 ही है, तो 2 चाहिए और तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, डन। वैसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन भाई तुम्हें भी तो शेल कंप्लीट करनी है, तो 2 करने पड़ेंगे, तो भाई एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो ये तो शेयरिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, नहीं है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो भी, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर के है वो इलेक्ट्रॉन ही है सपोज। ओके, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन खींच लेगा, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसी एक डंडी है और वहां पर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो खींच लेगा। जैसे हम बोलते थे कि भाई HCl में क्लोरीन खींच लेता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, डन।
तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो एंटायरली मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा कहाँ, एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिंपल ही है, ये सब हमें पता ही है। ओके, it is not always possible to remember or to make out easily in a compound which element is more electronegative than the other। मतलब हर बार तो ये याद नहीं रख सकते ना, जैसे अभी हमने बोल दिया क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबके लिए थोड़ी पता है कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही चीज बता रहे हैं। Therefore a set of rules has been formulated to determine the oxidation number of an element in compound or ion। तो इसीलिए सारे रूल हमें अभी पढ़ने हैं वन बाय वन। If two or more than two atoms of an element are present in the molecule or say ion such as Na2S2O3 Cr2O7-2, the oxidation number of the atom of that element will then be, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस है लेकिन डरना मत, इजीली समझा दूंगा, एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स दैट एलिमेंट and we may at this stage the rules for the calculation। ओके चलो, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड गिवन हो ना Na2S2O3 Cr2O7-2, उनका भी हम ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ सकते हैं। हाँ ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रूल्स देखते हैं। रूल्स आर इजी, रूल्स अच्छे से समझ लिए तो सबके ऐसे कोई भी कंपाउंड दे दो हम ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेंगे। ओके चलो, बहुत मजा आएगी, देखते हैं वन बाय वन। पहला रूल, ओके ध्यान देना अच्छे से। इन एलिमेंट्स in the free or the uncombined state, uncombined किसी के साथ combine ही नहीं हुए हैं या free state में है, free state में, each atom bears an oxidation number of 0। सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएंगे, 0। कब, जब वो फ्री स्टेट में है या किसी के साथ अनकम्बाइंड है, मतलब कंबाइन हुआ नहीं है। तो मतलब हुआ क्या, अनकम्बाइंड और फ्री स्टेट मतलब क्या, भाई तुम एलिमेंट हो, तुम एटम हो, एटम हो तब 0 है, वो तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया। Evidently each atom in H2, O2, Cl2, O3, P4, S8 ये सब तो मॉलिक्यूल है, उनका भी क्या 0। MgAl सोडियम हैज द ऑक्सीडेशन नंबर 0। पहला रूल समझ में आया, कुछ नहीं, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड सबके सब क्या है, ऊपर टोपी पे कुछ लिखा नहीं है, सिर पर तो 0, दैट्स इट। नेक्स्ट, आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, एक ही एटॉम से बना हुआ आयन, जैसे कि Na+, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, करेक्ट। जैसे कि Ca+2 आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, दैट्स इट। सो thus Na+ ion has an oxidation number of +1, Mg+2 +2, Fe+3 +3, Cl- -1, O-2 -2 and so on, very simple। In their compounds of all alkali metals have oxidation number of +1। क्या बोल रहे हैं, all alkali metals, हमारा पहला वाला लीना की रब से फरियाद, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लीना सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, की पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सीजियम फ्रांशियम सब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और +1 बन जाएंगे, इसीलिए तो वो ग्रुप 1 के एलिमेंट कहलाते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट मतलब क्या, वो सारे लोग 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो वही चीज है। ओके, एंड ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो है अल्कली मेटल्स और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके +2 होगा। एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड ले लो तुम, एल्यूमिनियम किसी के भी साथ जोड़ दो तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, दैट्स इट। कोई भी एलिमेंट के साथ तुम एलिमेंट ऑलवेज बोले ना, किसी के भी साथ, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, मतलब एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड ले लो वो क्या करेगा, +3 3 देगा ही, 1 भी नहीं देगा, 2 भी नहीं देगा, 4 भी नहीं देगा, 3 देगा एग्जैक्ट। और लेने की तो बात ही मत करो, अपन नहीं देंगे। ओके, मतलब देते ही रहेंगे, लेंगे नहीं ऐसा। कौन, एल्यूमिनियम। समझ में आया सेकंड रूल। सेकंड रूल कुछ भी नहीं, सर पे जितना चार्ज लिखा हुआ हो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड्स है उसमें उसका जो चार्ज होता है वो, दैट इज एल्यूमिनियम 13 है, तो 2, 8 एंड 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो +3, दैट्स इट। थर्ड रूल, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट
हाँ इंपॉर्टेंट रूल नाउ, ओके, याद रखने के लिए। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जनरल क्या है, -2। अभी हमने बोला 8 मतलब 2 and 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 8 कर दो, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन लो मतलब -2। तो जनरल केस में क्या आ जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, -2। लेकिन ऑक्सीजन के पास और भी पावर है, वो -1 भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, अरे प्लस भी हो सकता है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। वो कब होता है ऐसा पावर इसके पास, क्यों है इतना, देखते हैं अभी। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2, ये तो हमने देख लिया। However, we come across two kinds of exceptions here. भाई exceptions है, केमिस्ट्री में exceptions ना हो तो केमिस्ट्री नहीं। ओके, one arises in the case of peroxide। क्या, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम बोलते हैं H2O2। ओके, तो one in the peroxides and another is the superoxides, superoxides and peroxides। ओके, अभी ये देखते हैं examples। So the compounds of oxygen in which oxygen atoms are directly linked to each other. While in peroxide H2O2 and say Na2O2, each oxygen atom is assigned an oxidation number -1. Peroxide में कितना, -1। And in superoxide, superoxide मतलब KO2, KO2, okay, NaO2, Na यहाँ नहीं है, ये Na2O2 है ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, NaO2, ओके, KO2 है, फिर K की जगह पे पोटेशियम की जगह सागर डाल दो ना, लिथियम O2, ओके, सीजियम O2, तो ये रुबिडियम O2 है ना, देखो रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम, रब से भर जाता है, रब आया ना, ओके, रब आए। तो ऐसे तो नाम भी ऐसे बना दिए हैं, ओके। Each oxygen atom is assigned to an oxidation number of -½ तो जनरल केस में -2, पेरोक्साइड में -1 एंड सुपर ऑक्साइड में -½ डन, ओके। द सेकंड एक्सेप्शंस अपीयर रेयरली। भाई अभी और एक एक्सेप्शन है, वो तो बहुत ही रेयर है, कैसे, अभी आएगा। व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोराइन, ऑक्सीजन किसके साथ, फ्लोराइन के साथ बॉन्ड होगा। क्यों भाई, फ्लोराइन तो पूरे पीरियोडिक टेबल का भिखारी है, ओके, मतलब क्या कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, -2 -1 -½ मतलब इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है उसके पास। अब उसके पापा आ गए, हेलोजन में सबसे ऊपर कौन है लेने में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा दे दो दे दो दे दो, कौन कर रहा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ऑक्सीजन को मिलेगा नहीं, उसको देना पड़ेगा। तो फ्लोरीन के साथ जब जुड़ा हुआ होगा, इन सच कंपाउंड्स ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जैसे कि OF2 एंड डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, द ऑक्सीजन इज असाइन्ड एन ऑक्सीडेशन नंबर +2 आल्सो एंड +1 आल्सो। वो अभी हम गिन के बताऊंगा, +1 भी और +2 भी, समझ में आया। तो कितने हो गए देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला, -2 -1 -½ +1 +2 डन। -2 कब, जनरल केस, -1 कब, पेरोक्साइड, -½ सुपर ऑक्साइड, +1 एंड +2 कब, फ्लोराइन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ओके, फ्लोरीन के साथ +1 एंड +2। कब +1 कब +2 वो अभी मैं एग्जांपल्स पे दिखाता हूँ, लेकिन समझ में आया, इतने सारे पॉसिबल है। अब कैसे वो अभी गिन के दिखाता हूँ, देखो। तो सबसे पहला -2 वाला केस, -2 वाला केस तो पता ही है ना, H2O, ओके, तो H2O मतलब क्या, H+1 होता है, तो यहाँ +2 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये क्या हो गया, -2 डन, ओके। नेक्स्ट आ रहा है H2O, क्या आया, H2O, H क्या होता है, +1, H +1, हाँ बोल, डन। अच्छे से प्रिपेयर करना, फिर नेक्स्ट टेस्ट मैथ्स का है ना, ऊपर टोटल है, हाँ सबका है। अब तो टोटली बाकी है आई थिंक सो, कोई बात नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा, क्योंकि 2 मैथ्स के टेस्ट तो हो गए हैं, ओके।
ओके एंड क्या बोला था मैंने जो साइंस का टेस्ट कल बोला था, तुम जो भी नहीं आओ तुम बात कर लेना क्या हुआ क्या नहीं। सो कौन सा बोला था मैंने, साइंस का सेक्शन बी का टेस्ट बोला था। ओके दैट फॉर, हाँ कल कल किसका क्लास हुआ था, कल सीबीएसई का क्लास हुआ था, तो नेक्स्ट क्लास में सीबीएसई का टेस्ट होगा और जीएसईबी की पढ़ाई होगी। मैथ्स का टेस्ट था नहीं वो तो कैंसिल कर दिया कल, तुम ध्यान दो अच्छे से। ओके सो वो कल कैंसिल किया और फिर साइंस का ही रखा था। ओके सो सीबीएसई को वो सेकंड सेक्शन करके आना है कब, मंडे। ओके मंडे हमारा क्लास है सुबह सुबह, छुट्टी है स्कूल में होना हाँ, सर। हाँ? मंडे मंडे हमारी छुट्टी पर तुम्हारी तो एग्जाम थी ना मंडे, मैंने सर ट्यूसडे को है उस दिन तो मंडे बोल रहे थे। सर वो पता नहीं अच्छा ठीक है वॉट एवर। सो वो उनसे पूछ लेना ना, मैंने बताया है पेपर का, कल जो टेस्ट भी था एक सेक्शन का। सो जब भी वो भी मैंने कल बताया था कि तुम जब भी ना आओ कोई भी स्कूल में ट्यूशन में, तो क्या चला वैसे पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों की है, नहीं तो लिंक होगा ही नहीं, तो आगे चलता रहेगा, पीछे का समझ में नहीं आएगा। ओके सो एटलीस्ट वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करो, ट्यूशन में छुट्टी हो जाए, स्कूल में छुट्टी हो जाए तो पूछो अपने कलीग्स को कि क्या हुआ क्या करवाया और नेक्स्ट क्लास में क्या करवाने वाले हैं। ओके सर ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। हाँ तो मैं बात क्या कर रहा था, टेस्ट मंडे होगा और जीएसबी का क्लास होगा। ओके मंडे सुबह, स्कूल नहीं है ना श्योर, फिर ऐसा ना हो कि हमारी स्कूल है लास्ट पॉइंट पे। नहीं है ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो। ओके सर वो क्वेश्चन सेक्शन दिखे वो लिए नहीं तुमने, तो ले लो इनके पास से, जेरोक्स करवा के उसको दे देना वापस। अच्छा वैसे वो उनका तो बाद में ही है, लेकिन तुम मैनेज कर लो फिर वापस दे देना उनको भी, मतलब जिनके भी पास से तुम लो तो वापस दे देना, सो दैट वो भी एग्जाम देंगे ना, नेक्स्ट डे उनका होगा। फिर फोटोग्राफ लेने हो तो फोटोग्राफ ले सकते हो, जेरोक्स निकलवानी हो तो जेरोक्स निकलवा सकते हो। तीसरा को भी फोटो खींचेंगे तो इसकी हाँ हाँ ठीक है फोटो ही भेज दो। प्रियंक मुझे याद दिलाना फोटो खींचना। ओके चलो यहाँ देखो। सो h का क्या होता है +1 है और 2h है, तो ये इसका कितना हो गया +2। डन, +2 हो गया, H2 O2 का 0 होगा तो O2 का कितना होना चाहिए -2। O2 का -2 है मतलब एक O का -1 दूसरे O का -1, तभी तो O2 का -2 होगा। डन, तो आ गया है ना -1, इसमें आया था O का कितना -2, एक अकेले O का -2, यहाँ पे एक अकेले O का कितना आया -1। समझ में आ गया, हाँ जैसे उसका प्लस होने जैसे वैसे भी इसका ही करना है। ओके तो ये दो केस हमने लिए -2 एंड -1। अब हमें करना है -½ ओके सो -½ के लिए हम सुपर ऑक्साइड लेते हैं। सुपर ऑक्साइड मतलब जैसे मैंने बोला NaO2, Na का क्या होता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन टोटल इसका 0, Na का क्या होता है सोडियम सोडियम का क्या होता है 11 +1 यस, तो यहाँ एक ही है तो 1, तो मतलब ये इसका कितना हो जाना चाहिए -1, तभी तो 0 होगा। तो 2 के लिए कितना है देखो, अरे चलो 2 के लिए कितना आया -1, 2 के लिए 2 ऑक्सीजन के लिए -1, तो एक ऑक्सीजन का कितना 2 ऑक्सीजन का -1 मतलब एक ऑक्सीजन ये दोनों मिला के कितना है -1, तो इसका -½ इसका -½ तो हो गया ना, सम करेंगे तो -1, तो -1 कैसे आया वो भी पता चला। ओके तो -2 -1 -½ अब +1 एंड +2 करते हैं। देखो
एक मैंने ले लिया OF2, क्या ले लिया OF2। ऑक्सीजन का फ्लोरीन का तो हमेशा क्या रहेगा -1 लेगा ही वो। ओके, अब यहाँ पे 2 है मतलब कितना हो गया -2 तो यहाँ क्या होना चाहिए +2, तभी तो 0 होगा। तो O का कितना आया प्लस सिंपल। वैसे ही नेक्स्ट O2F2, F2 का कितना F का कितना होता है -1, तो F2 का कितना होगा -2। यहाँ -2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए +2। दो ऑक्सीजन मिलके +2 है तो एक का +1 दूसरे का +1 तो आ गया +1। डन। तो कौन से केस में ऑक्सीजन का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल समझ गए क्या? अगर जनरल केस में -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, देन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का होता है -1। ओके, देन सुपर ऑक्साइड में होता है -12। फ्लोरीन के साथ +1 एंड +2। डन, डन पक्का? पक्का ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। बॉन्डिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बट this number would now be a positive figure only. Okay, the oxidation number of hydrogen, देखो हाइड्रोजन का जनरली हम लेते थे कितना +1, जनरली +1, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे मैंने बोला अगर तुम अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जुड़ गए तो वो लोग तो प्लस ही है भाई, देने वाले ही है, तो वो भी देने वाले और हाइड्रोजन भी देने वाला नहीं होगा तो किसी को लेना पड़ेगा, तो कौन लेगा? हाइड्रोजन लेगा। सो वैसे तो जनरल केस में +1 है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू द मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड्स, मतलब कि बाइनरी कंपाउंड्स में वो मेटल के साथ जुड़ जाए, मतलब वही अल्कली मेटल के साथ जुड़ जाए। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। समझ में आया? जनरल केस में +1, लेकिन अगर अल्कली मेटल्स है जैसे कि अगर सोडियम के साथ जुड़ जाए, वैसे H2O गिना हमने, तो H2O गिना तो H का कितना गिना हमने, जैसे O का -2 तो H का कितना होगा +2। अगर 2 H का +2 है मतलब एक H का कितना हो गया +1। ये तो जनरल केस है, लेकिन अगर तुम अल्कली मेटल्स के साथ जुड़ जाओ, NaH क्या, Na क्या होता है +1, तो ये H क्या हो गया -1। डन, समझ में आया? ओके, जैसे कि CaH2, Ca क्या होता है +2, ये क्या हो जाएगा -2, 2 का -2 मतलब एक H का कितना -1। डन, तो वही केस है बस। इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोराइन हैज एन, अब देखो ये अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओके, एक्सेप्शन ऑक्सीजन में आया, एक्सेप्शन हाइड्रोजन में आया, एक्सेप्शन अभी फ्लोराइन में भी आएगा। सब जगह F का क्या था -1, ओके, और सब जगह पूरे हेलोजन का क्या है, क्लोरीन का क्या है, ब्रोमीन का क्या है, आयोडीन का क्या है, क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1। तो क्यों, जैसे हमने ग्रुप बोला था पहला अल्कली मेटल्स लिखना की तरफ से फर, या तो सारे +1 क्योंकि सारे +1 है, वैसे ही हेलोजन ग्रुप में सारे क्या है -1 है। फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ब्रोमीन भी लेगा, आयोडीन भी लेगा, सब लोग क्या कर रहे हैं -1 है। डन, तो सब लोग -1 ही है, तो लेकिन अगर उनके भी बीच में अगर कर दिया तो मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है तो भाई -1 है, ओके, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ है -1 है, ओके, लेकिन क्लोरीन को तुमने फ्लोरीन के साथ बिठा दिया तो क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी फ्लोरीन तो किसे भी चलाएगा नहीं, वो तो अपने घर का आदमी हो तो भी मारेगा, मतलब चाहिए ओके, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में से, तो घर वाले हो उसको भी छोड़ेगा नहीं, मतलब क्लोरीन के पास से भी फ्लोरीन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन को देना पड़ेगा, मतलब क्लोरीन क्या हो गया +1 हो गया। समझ में आया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वैसे तो -1 है, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़े तो फ्लोरीन तो भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं, तो उनको ही देने पड़ेंगे, उनको वो देंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। डन, वही इन ऑल कंपाउंड्स फ्लोराइन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1।
other halogens also have an oxidation number -1, but when they occur as halide ions in their compounds, मतलब जैसे कि HCl था, HI था, तब सब जगह -1. But हो क्या रहा है exception? Chlorine, bromine and iodine when combined with the oxygen, for example in oxoacids or oxoanions, have positive oxidation number. मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसके साथ जुड़ गए? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे. जैसे अभी मैंने फ्लोरीन का बताया ना, और फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेने ही वाला है. ओके, वो तो चलाएगा नहीं, तो फिर उन लोग को क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे. तो जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़े तो उनको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी फ्लोरीन के जैसे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही है. ओके, तो वही चीज बताई है कि तब जाके वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो जाएगा. डन. ये तीन के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है. क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब ऑक्सीजन तो सबके साथ ही कर मेजरली, बट ऑक्सीजन का तो हमने बहुत सारा देखा, +1, +2, -1, -2, -1/2. लेकिन हम अभी हेलोजन की बात कर रहे हैं. ये जो हेलोजन है उसका सबका -1 है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो सबका -1 है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो वो -1 मतलब क्या? उनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जुड़े तो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुम लोगों को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो तुम्हें अब देना पड़ेगा. तो वो लोग देंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे. ओके, निर्भय नीचे रखो. हाँ चलो. सो the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0. तो वो तो है ही. algebraic sum टोटल अभी जैसे हम गिनते थे +2, -2, तो 0 तो होना ही चाहिए कंपाउंड में. In polyatomic ion, the algebraic sum of all the oxidation number of the atoms, the ion must equal the charge on the ion. The sum of oxidation number of 3 oxygen atoms and 1 carbon atom in the carbonate ion CO3 -2 must be equal to -2. Okay, मतलब कंपाउंड हुए अगर जैसे कि CO3 -2, तो ये CO3 कंपाउंड है कार्बोनेट, उसका -2 है. समझ में आया? जैसे हम सल्फेट में लेते थे SO4 -2, तो वो S का नहीं है, वो O का नहीं है, वो पूरे SO4 का -2. वही चीज है. डन. वो जो आपने जो एक्सप्लेन मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, तो उसके अंदर क्या है? वो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बेस पे क्या वो F1 जनरेशन, F2 वो पूरा लिखना है ऐसा नहीं. पूरी वो तो फिर एक ही हो गया. वो तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है ना, उसने तो 3 एक्सपेरिमेंट किए थे तुम्हारे सिलेबस में जो है वो. तो वो तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में और उसका जो कंक्लूजन है, ऐसा नहीं कि तीनों एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो कितना टाइम जाएगा, बट तुम्हें मार्क्स के अकॉर्डिंगली हेरिडिटी, ये 3 एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल ने क्या बताया कि हेरिडिटी कैसे केस में आती है, उसके बेस पे शॉर्ट नोट बुक का ही कंसेप्ट लिखना है. ओके, बट कंक्लूजन टाइप ऑफ लिखना है, अदरवाइज तो 3 पेजेस भर जाएंगे तुम्हारे. टाइम तो वैसे 6:41 हुआ है. चलो. सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ अबव रूल, सारे रूल समझ में आ गए. अबव रूल्स वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन. It is clear that metallic elements have positive oxidation number and non-metallic elements have positive or negative oxidation number. Okay, क्या बोल रहे हैं कि metallic elements have positive oxidation number. क्यों? metals तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गिवर होते हैं, डोनर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब क्या? +1 +2 वैसा ही बनेगा. और नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो वो नेगेटिव होंगे obviously. The atoms of transition elements usually display several पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. यस, देखो ये देखना है कि भाई जो मेटल्स है वो मेटल्स पॉजिटिव आयन बनेंगे, नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनेंगे. लेकिन हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, मतलब S ब्लॉक उस साइड, P ब्लॉक
लेकिन यहाँ पे बीच में पीरियोडिक टेबल के बीच में डी ब्लॉक है और उसी के अंदर एफ ब्लॉक भी है। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, मतलब इसके लिए तो तुम बोल सकते हो जैसे लीना की रब से पढ़े तो सबके लिए बोल सकते हो +1 +1 +1 +1। फिर बेटो मांगे कार स्कूटर तो वो सबके लिए +2 +2 +2 +2 +2। ओके, सबके लिए कैल्शियम मैग्नीशियम सबके लिए क्या +2 +2 +2 +2 सबके लिए। बट ये जो बीच वाले है ट्रांजिशन वो एक से ज्यादा शो करता है ऐसा बोल रहे हैं। जैसे कि कॉपर +2 +3 भी होता है, Fe +2 भी होता है +3 भी होता है, लाइक दैट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑक्सीजन के कितने का है -1 -2 +1 +2 -½ कितने सारे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन वो जो अल्कली मेटल्स है वो मल्टीपल नहीं दिखाते भाई। सोडियम मतलब +1 ही होगा, फिर +2 -1 0 ऐसा कुछ नहीं। आयन की बात करो, समझ में आया। लेकिन ये बीच वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स है, मतलब मेटल से नॉन मेटल के बीच में जो ट्रांजिशन कर रहे हैं वो लोगों के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। डन। हाँ, so the highest oxidation number of a representative element is the group number for the first two groups and group number -10 for the other groups। मतलब S ब्लॉक के लिए अगर तुम्हें ये जो बताया है उसका बता रहा हूँ, S ब्लॉक है हमारा, ओके। तो S ब्लॉक में कौन सा ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में सारे +1, ग्रुप 2 में सारे +2। वैसे ही P ब्लॉक है तो डायरेक्टली आता था हमारा 13 14 15 16 17 18, वो पूरा P ब्लॉक है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या हो जाएगा 13, मतलब 13 -10 +3 सारे के सारे, ओके। 14 -10 +4, 15 -10 मतलब +5। वो तो है, दूसरे भी है लेकिन दूसरे अभी हम डिटेल में वापस जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन इतने तो है ही, कौन से, जो भी उनका ग्रुप नंबर है 13 तो 13 -10 +3, 14 -10 +4, 15 -10 +5, -10 कर देना है। तो वही चीज बता रहे हैं। इन द थर्ड पीरियड आया, देखो थर्ड, हाँ, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 1 to 7 as indicated below in the compounds of the element। मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया 1 to 7 चेंजेस हो रहा है। तो देखते हैं अभी, a term that is often used as interchangeably with the oxidation number is the oxidation state। मतलब अगर कई बार हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कई बार हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का मीनिंग वही है, स्टेट का मीनिंग भी वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वही के नंबर। Thus CO2 the oxidation state of carbon is +4। ओके, तो वो तो +4 है ही। देखो CO2 O का कितना होता है -2 into 2 that is -4। ये -4 तो कार्बन क्या हो जाएगा +4, क्योंकि टोटल क्या है 0। The oxidation state of okay, also oxidation number and similarly the oxidation state as well as oxidation number of oxygen is -2। This implies that the oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound। तो मतलब वही है कि दोनों क्या है, सेम ही है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। अब जो पीरियड की बात कर रहे थे कि 1 to 7 तक मिलता है हमें, वो टेबल में हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई NaCl कंपाउंड है, क्लोरीन का -1 है तो सोडियम का क्या होगा +1। फिर सेकेंड ग्रुप में से मैग्नीशियम सल्फेट लिया है तो SO4 -2 होता है तो Mg क्या हो गया +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फॉस्फेट फॉस्फोरस +5, सल्फर +6, ये क्या हो गया क्लोरीन +7। तो O क्या है? O तो ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है HClO 3। लेकिन 17 वाले ग्रुप में कौन आता है क्लोरीन, समझ में, 17 वाले में तो क्लोरीन आता है ना, तो +7। तो वो पूरा बता रहे हैं कि वो जो अभी एक सेंटेंस पढ़ा ना हमने कि थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड उसमें +1 से लेकर +7 तक के है। तो कैसे, तो भाई ये 13 ग्रुप है, 13 -10 +3, 14 -10 +4, 15 -10 +5, 16 -10 +6, 17 -10 +7। वैसे कंपाउंड्स है ऐसा बोल रहे हैं, समझ में आया। So the oxidation number or state of a metal in a compound is sometimes presented according to the notations given by the German chemist Alfred Stock। कभी कभी स्टॉक के
कंसिडरेशन में भी ऑक्सीडेशन नंबर बताया जाता है। ये स्टॉक, जर्मन जो साइंटिस्ट है स्टॉक, अल्फ्रेड स्टॉक, उसमें स्टॉक नोटेशन क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि स्टॉक नोटेशन क्यों यूज होता है, जैसे अभी बताया कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, सपोज आयन Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कंपाउंड है उसमें Fe+2 लेना है या Fe+3, तो उसके लिए तुम्हें उसका नाम पढ़ना पड़ेगा। अगर Fe+2 है तो रोमन में 2 लिखा हुआ होगा, और Fe+3 है तो रोमन में ऐसे 2 लिखा हुआ होगा, Fe+3 है तो रोमन में 3 लिखा हुआ होगा, तो हमें पता चल जाएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना। Fe3O4, ओके, अब मैं ये Fe कौन सा लूं, +2 वाला लूं या +4 वाला लूं, फिर तुम हम सोचेंगे सर O-2 ले लो ना, उससे जो बनता है वो बन जाएगा, नहीं, लेकिन वो भी -2 थोड़ी होता है, वो तो -1 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, तो क्या ले, तो इसलिए हमें नाम पढ़ना पड़ेगा। तो ये कब यूज होगा, स्टॉक नोटेशन कब यूज होगा, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, जिसके एक से ज्यादा मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है और नंबर है उनके लिए। According to this, the oxidation number is expressed by putting a Roman number representing the oxidation number in parenthesis after a symbol of the metal in a molecular formula. ब्रैकेट में नंबर लिख देना है 2, 3. Thus, aureus chloride and auric chloride are written as AuCl. तो 1, तो मतलब Au यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसका, 1 है, +1, और फिर auric AuCl3, तो देखो यहाँ क्लोरीन -1, यहाँ क्लोरीन -1, बट Au क्या ले भाई, तो वो हमें पता चलेगा, यहाँ पे 3 है, मतलब +3 है, Au 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना। अगर मैं बोल दूं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोल दूं AuCl है, ओके, निकालो, चलो AuCl में Au का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि Au का तो 1 भी होता है और 3 भी होता है, समझ में आया, तो वो हमें पता चले कि भाई क्या ले, +1 वाला ले या +3 वाला ले, तो हमें नाम पढ़ना पड़ेगा, ओके, नाम पढ़ना पड़ेगा, वही है। सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड आर रिटन एज, स्टेनस क्लोराइड तो यहाँ पे Sn क्या है, +2, एंड स्टेनिक क्लोराइड यहाँ पे क्या है, +4. Okay. This change in oxidation number implies change in oxidation state, which in turn helps to identify whether species is present in oxidized form or reduced form. Hg2I मतलब 1 Cl2 is the reduced form of Hg2Cl2, मतलब Hg2Cl2 है, मतलब +2 है यहाँ पर, और ये क्या है, +1, तो इसका ये is the reduced form of this, reduced form, अंडरस्टूड, पक्का, ओके। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई स्टोक नोटेशन, अल्फ्रेड स्टोक नोटेशन कब यूज होता है, सो व्हेन ट्रांजिशन मेटल्स आर इन्वॉल्व्ड हु आर हैविंग मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर, एट दैट टाइम स्टोक नोटेशन यूज होता है। और उसके एग्जांपल बताओ, तो स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, औरस क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड, ओके, तो वैसे ही ये 2 एग्जांपल जो बुक में गिवन है वही एग्जांपल दे दो, ओके। फेरस क्लोराइड और से फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट, ओके, वो जो हम 10th में पढ़े थे वो वाला, ओके, तो वो भी तुम लिख सकते हो, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब Cu+2, Cu+3, ओके। अगेन जो भी मतलब उसमें हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में, कि भाई यहाँ पे Zn+2 लेना है, यहाँ पे Zn+3 लेना है, यहाँ पे Cu+2 लेना है, यहाँ पे Cu+3 लेना है, लाइक दैट, अंडरस्टूड, ओके। तो वही है हमारा स्टॉक नोटेशन, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया सारे रूल रेगुलेशंस, ओके। मतलब कि हमें अब कोई भी कंपाउंड दे दे तो हम निकाल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कंसिडरिंग हमें ये सारे रूल याद भी है और समझ में भी आ गए हैं।